बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने हाइपोथैलेमस तक कंप्लीट कर दिया था। पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। इसमें जो स्किन के जो एक्सेसरी स्ट्रक्चर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल के तौर पर जैसे नेल्स हो गए, नाखून और हेयर, बाल वगैरह, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्किन के इंटरनल साइड्स पे। ये फर्दर पर दो हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें एक सेबेशियस ग्लैंड आते हैं, एक स्क्विड्स ग्लैंड्स आते हैं। ये भी एक्सेसरी स्ट्रक्चर है हमारे स्किन के। आगे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सेबेशियस ग्लैंड्स को हम ऑयल सीबम भी कहते हैं। कीप स्किन स्मूथ एंड सपल। ये ग्लैंड क्या करते हैं, हमारी जो स्किन है उसको स्मूथ और इजी, मतलब बिल्कुल स्मूथ रखने में हेल्प करते हैं। ये ग्लैंड बेसिकली ऑयल इस तरह प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो स्मूथ रहती है। नर्व एंडिंग कैन आल्सो बी फाउंड इन द डर्मिस ब्लड वेसल्स। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ये बेसिकली ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स वगैरह हो गए, ये हमारे डर्मिस चुलियर वहाँ पर पाई जाती है। और ये इस डर्मिस के अंदर जो नर्व्स होते हैं उनकी भी एंडिंग होती है और ब्लड वेसल्स भी मौजूद होते हैं डर्मिस लेयर में। ठीक है। एपोक्राइन ग्लैंड आर स्पेशलाइज्ड स्वीट्स ग्लैंड दैट कैन बी फाउंड ओनली इन द आर्पिट एंड प्यूबिक रीजन। ये कुछ एपोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये एपोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली ये भी हमारे स्किन के इंटरनल साइड में इंटरनली होते हैं। ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो स्वीट जो है पसीने, इनको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या इसको निकालते हैं। तो ये एपोक्राइन ग्लैंड जो स्पेशल स्वीट ग्लैंड होते हैं, और ये बेसिकली एपोक्राइन ग्लैंड हमारे आर्मपिट और प्यूबिक रीजन, आर्मपिट मतलब बगल वाले रीजन में, अंडर आर्म, और प्यूबिक रीजन, ठीक है, वहाँ इन जगहों पर ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं। यहाँ पे जो पसीने वगैरह आते हैं तो इस एपोक्राइन ग्लैंड या स्वीट ग्लैंड्स की वजह से आते हैं। एक होता है ईक्राइन ग्लैंड। ईक्राइन ग्लैंड आर द ट्रू स्वीट ग्लैंड। ये भी स्वीट ग्लैंड नहीं मगर ये ट्रू स्वीट ग्लैंड्स है। ये क्या करते हैं, ये टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। Those glands regulate the body temperature by the bringing water where the pores of the surface of the skin। देखो दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा था। एक हम एपोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, दूसरे को हम ईक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एपोक्राइन ग्लैंड मैंने आपको बता दिया कि स्वीट ग्लैंड होते हैं, मगर कहाँ कहाँ पर, सिर्फ आर्मपिट और प्यूबिक रीजन में पाए जाते हैं। अब जो ये ईक्राइन ग्लैंड है ये हमारी बॉडी की मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये ट्रू स्वीट्स ग्लैंड कहलाए जाते हैं। इन ग्लैंड का काम क्या है, टेम्परेचर को रेगुलेट करना। जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, हम पेनाडोल वगैरह खाते हैं, तो वो टेम्परेचर रेगुलेट कैसे होगा, वो बेसिकली इसी तरह रेगुलेट होता है कि हमारे जो स्किन है इसके सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स मौजूद, सुराखें होती, छोटी छोटी सुराख, जैसे आपको देखा है ना, पोर्स टू द सरफेस ऑफ द स्किन के सरफेस पे छोटी छोटी सुराखें होती हैं। जब हम पेनाडोल खाते हैं तो वो पेनाडोल क्या करता है, पसीने वगैरह बहुत ज़्यादा, स्वीट ग्लैंड को एक्टिवेट, जब स्वीट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा पसीने हमारे जो स्किन के पोर्स से निकालना शुरू कर देते। जैसे पसीने बहुत ज़्यादा निकल जाते तो हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली सेट हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है। तो इस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हेयर की स्ट्रक्चर, ये एक बाल है, इसकी स्ट्रक्चर पहले आप ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि कौन से बाल के कौन से हिस्से को हम क्या कहते हैं, किस हिस्से को क्या कहते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में या इजी होगा, मुश्किलात नहीं होगी। ये जो बाल का ये वाला पोर्शन है जो बाहरी हमें इजीली नज़र आता है, जो हर किसी के इजीली बाहर नज़र आता है, ये बेसिकली हेयर शिफ्ट पार्ट कहलाया जाता है। ठीक है। फिर इसी तरह का ये रेड वेड आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्किन के अंदर है। ये जो हिस्सा यहाँ से स्टार्ट है ये स्किन के अंदर होता है। ठीक है। तो ये जो है हेयर फॉलिकल्स है, ये रेड कलर जो है ये बेसिकली हेयर फॉलिकल्स कहलाए जाते हैं। फिर हेयर फॉलिकल्स पे एयर बल्ब भी ये स्किन के अंडर वाले हिस्से में होते हैं। इस जगह पोर्शन को एयर बल्ब कहा जाता है। और हेयर पेपिलाई, तो जिस हेयर का सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम हेयर पेपिलिया कहलाया जाता है। ठीक है।
प्रॉपर ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स वगैरह होते हैं। तो ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हेयर के इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, हेयर बल्ब कहाँ होता है, हेयर फॉलिकल किसे कहते हैं और कहाँ पे होता है, हेयर पेपिलिया कहाँ होता है। ये आपको जब पता होगा तो फिर जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को ईजीली समझ आएगा। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में भी आप थोड़ा फोकस करें, ये पूरा हेयर शिफ्ट आ गया। फिर ये स्किन के अंदर की अगर बात सेबेशियस ग्लैंड देखो, ये जहाँ हेयर एंड हो रहा है ये डर्मस वाली लेयर है। इस डर्मस जहाँ पर ये हेयर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से यहाँ पर देखिए छोटा सा ग्लैंड भी मौजूद है, सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड बेसिकली यहाँ पे होते हैं, ये भी आपको जहन में होना चाहिए, ठीक है। और ये देखो डर्मस के अंदर स्वीट्स ग्लैंड भी मौजूद हैं। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि स्वीट्स ग्लैंड बेसिकली यहाँ पे होते हैं और जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। एयर के इस हिस्से को हम ये कहते हैं। तो ये आपको पहले स्ट्रक्चर में पता होना चाहिए। जब आपको ये इजीली पता रहेगा तो आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको इतना मुश्किलात नहीं होगी, ठीक है। और ये एक हेयर है, बेसिकली इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कॉर्टेक्स, मेडुला और क्यूटिकल्स। तो ये आपको 3 हिस्से आपको पता होना चाहिए, अभी आगे 1 बाय 1 डिस्कस होंगे। हेयर विद द हेयर फॉलिकल कैन बी डिवाइड इनटू 3 रीजन। एक बाल जो है उसके जो हेयर फॉलिकल है उसको 3 रीजन में, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। द लोअर सेगमेंट, जो नीचे लोअर सेगमेंट है उसको बल्ब एंड सुपर बल्ब कहलाया जाता है। यहाँ पर देखें, ये देखें ये वाला हिस्सा जो इसको बल्ब को या सुपर बल्ब कहते हैं, ठीक है। दूसरा मिडिल सेगमेंट एस्थेमस विद द अपर सेगमेंट इन्फंडिबुलम। ये जो इन्फंडिबुलम उस जगह का, तो ये वाला हिस्सा स्किन के बिल्कुल जहाँ से बाल निकलता है स्किन से, उस जगह को इन्फंडिबुलम कहलाते हैं। इस हेयर बल्ब से ऊपर फिर क्या होता है, इन्फंडिबुलम। और द अपर सेगमेंट द एक्सटेंड फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड एंड डक्ट टू द फॉलिकुलर ओरिफिस। ये जो थर्ड पॉइंट है, ये सुपर सेगमेंट जो है, ये वाला पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला पोर्शन है सेबेशियस ग्लैंड से लेकर जहाँ तक एयर फॉलिकल से, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये सेबेशियस ग्लैंड और जहाँ से ये बाल निकल रहा है, हेयर निकल रहा है, इतने पूरे पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ये थर्ड पोर्शन है। तो बेसिकली हेयर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसमें लोअर सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट, ठीक है। The lower segment extends from the base of the follicles to insertion of the erector papillae muscles, also as known as erector palia muscles। ये अभी लोकेशन बता रहा है कि जो लोअर सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक है, मिडिल कहाँ से कहाँ तक है और अपर कहाँ से कहाँ तक है। तो लोअर सेगमेंट है वो बेसिकली स्टार्ट होता है बेस ऑफ फॉलिकल से, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है, और इंसर्शन ऑफ द एरेक्ट पेपिलर मसल्स तक। इतना जो हेयर का जो डिफरेंस है, इतनी जो साइज़ है, इसको हम लोअर सेगमेंट कहलाया जाता है। मिडिल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो मिडिल सेगमेंट इज़ अ शॉर्टर सेक्शन। मिडिल जो सेगमेंट होता है शॉर्टर होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द इंसर्शन ऑफ द एरेक्टर पेली मसल्स टू एंट्रेंस ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स। तो इसकी जो मिडिल सेगमेंट है, इसका जो प्रॉपर सेक्शन है, ये मिडिल पोर्शन ये कहाँ से, इंसर्शन ऑफ द एरेक्टर से लेकर पेपिली मसल से, बेसिकली मसल से लेकर एंट्रेंस ऑफ सेबेशियस ग्लैंड तक, इतना जो डिफरेंस है, इतनी जो जगह है, ये मिडिल सेगमेंट पर मुश्तमिल है। हेयर फॉलिकल्स की अगर बात की, हेयर टेक बर्थ इन अ सिक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हेयर फॉलिकल्स दैट सराउंड द हेयर रूट एंड फाउंड ब्लू द स्किन। अभी कहते हैं हेयर फॉलिकल्स किसे कहते हैं, कहते जब बाल जब स्टार्ट होता है, जब एक बाल तैयार होता है, स्टार्ट होता है, वो सिक लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, सिक लाइक स्ट्रक्चर में होता है। और उस सिक लाइक स्ट्रक्चर को हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। जो ये हेयर फॉलिकल दैट अराउंड द हेयर रूट, और ये हेयर फॉलिकल रूट के अराउंड चारों तरफ पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एमसीक्यू आ सकता है कि हेयर फॉलिकल्स किसे कहते हैं, या हेयर फॉलिकल बेसिकली जब बाल तैयार होता है या स्टार्टअप लेता है तो वो किस शेप में होता है, तो ये भी आपको इल्म होना चाहिए। द सेबेशियस
gland is extremely important as a produce sebum which protect the hair and is a natural condition। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सेबेशियस ग्लैंड क्या करते हैं, बेसिकली जो हेयर है उसको प्रोटेक्ट भी करता है। वो ये हेयर जो सेबेशियस ग्लैंड है बेसिकली सीबम प्रोड्यूस करता है। क्या ये सीबम प्रोड्यूस करता है, और वो सीबम क्या करता है, वो सीबम बेसिकली इस हेयर को प्रोटेक्ट करता है और उसकी नेचुरल कंडीशन को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो सेबेशियस ग्लैंड का इंपॉर्टेंट रोल ये भी है। अभी हेयर के शिफ्ट पार्ट की बात हो रही है। द एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन हेयर शिफ्ट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। अभी जो मैंने आपको बताया था शिफ्ट, मैंने पिक्चर में भी दिखाया था, शिफ्ट वाला जो पोर्शन है वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वाइज 3 हिस्सों में लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इस जो बाल की ऊपर वाली बाल है इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है उसको मेडुला कहते हैं। इट प्रेजेंट ओनली द लार्ज थिक हेयर लाइक वन ऑन आवर स्कल्प। फिर से मैं आपको इस दोबारा से समझाता हूँ कि ये हेयर शिफ्ट जो मैंने आपको पिक्चर में बताया था कि ये सारा पोर्शन हेयर शिफ्ट पार्ट का है। तो हेयर शिफ्ट जो है बेसिक एनाटॉमी के लिए 3 किस्म की लेयरों पर मुश्तमिल है। इसकी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको मेडुला कहलाते हैं। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन अ लार्ज थिक हेयर। और ये जो मेडुला है ये बेसिकली प्रेजेंट होता है, इसकी जो जगह है वो थिक होती है, मोटी होती है, और वंस आवर स्कल्प। और ये हमारी जो जहाँ से ये स्कल्प है ना, स्कल्प जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से उस जगह की बात हो रही है। इट हेल्प गिव हेयर इट इलास्टिसिटी। और ये जो इनर मोस्ट लेयर मिडल लेयर है, ये मेडुला जिसे हम कहते हैं, ये हेयर का जो इनर मोस्ट लेयर जिसको मेडुला कहते हैं, इस मेडुला का काम क्या है, हेयर को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाना। ये हेयर जब हमारी इलास्टिसिटी होती है उसको हेल्प करता है। उसके बाद है मिडल लेयर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। अभी जो बाल है उसकी जो मिडल लेयर है, जो शिफ्ट पार्ट है उसकी जो मिडल लेयर है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इट कंस्टिट्यूट द बल्क ऑफ द हेयर and it's a cortex which is responsible for providing hair its structure, strength and color and texture to the hair। ये जो कॉर्टेक्स पोर्शन है बाल का, शिफ्ट पार्ट का जो ये कॉर्टेक्स पोर्शन है, ये बेसिकली हेल्प करता है बाल के स्ट्रक्चर के लिए, बाल की स्ट्रेंथ के लिए, उसके कलर उसके टेक्सचर के लिए हेल्प करता है। उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है बाल को, उसके कलर को, उसकी स्ट्रेंथ को, ये हेल्प करता है कॉर्टेक्स जो पोर्शन है। ठीक है, अभी जो आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज क्यूटिकल्स। अभी ये जो शिफ्ट पार्ट है बाल का, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है, उसको हम क्यूटिकल्स कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर मेडुला, फिर उसके मिडल लेयर कॉर्टेक्स, और फिर थर्ड लेयर जो है सबसे आउटर वाली लेयर जो है वो क्यूटिकल। ठीक है, इट थिन एंड ट्रांसपेरेंट, इट प्रोटेक्ट द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर। ये जो बाल की सबसे आउटर वाली लेयर होती है ये बेसिकली इसको हम क्यूटिकल कहते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट होती है, और इसका काम है बाल की जो इनर स्ट्रक्चर होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको हेल्प करती है, उसको प्रोटेक्ट करने में काम करती है। जिस तरह हमारी स्किन है वो हमारी इंटरनल पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इंटरनल ऑर्गन को, स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह ये भी एक आउटर लेयर होती है बाल की जो बाल के इनर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है। इनर रूट्स, द इनर रूट शीट डोज नॉट कंटेन एनी पिगमेंट। ये बाल का एक वो जो रूट होता है ना, जहाँ से बाल स्टार्ट होते हैं, वहाँ पर कोई पिगमेंट वगैरह नहीं होती, कोई पिगमेंटेशन वगैरह नहीं होती। It is a composed of 3 parts: Henle layer, Huxley layer and cuticle layer। ये बात ध्यान में रखना, ये the inner root sheet does not contain any pigment। जहाँ से ये बाल स्टार्ट होता है ना, जहाँ से इसका रूट होता है, वहाँ पर कोई कलर पिगमेंटेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता, कोई कलर पिगमेंटेशन नहीं होता। वो जो रूट वाला हिस्सा है वो बेसिकली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है उसको हम हेनली लेयर कहते हैं, सेकंड लेयर है उसको हम हेलिक्सी लेयर कहते हैं, और जो थर्ड लेयर है उसको क्यूटिकल लेयर कहते हैं।
Infundibulum. Infundibulum constitute the upper portion of the hair follicles and it's surrounded by the surface of the dermis. मैंने आपको पहले बताया था इन्फंडिबुलम जहाँ से ये हेयर फॉलिकल जहाँ से ये बाल निकलता है इस जगह को हम इन्फंडिबुलम कहलाया जाता है। ठीक है, इन्फंडिबुलम कॉन्स्टेंट ऑफ अपर पोर्शन ऑफ द हेयर। ये इन्फंडिबुलम जो है ये बाल की जो अपर पोर्शन होता है जहाँ पर ये एपिडर्मिस का सरफेस हो वहाँ से इस जगह को इन्फंडिबुलम कहलाया जाता है। The substance which remove the hair is called depilatory. वो सब्सटेंस जो बाल को हेयर को रिमूव करता है उसको हम डिपिलेटरी कहते हैं। नॉर्मल हेयर लॉस ऑफ द एडल्ट स्कल इज अबाउट 70 to 100 हेयर्स पर डे। आम तौर पर 70 से 100 बाल इजीली गिरते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, डार्क कलर हेयर कॉन्टेन यूमिलेनियन। ये ध्यान में रखना कि जो हमारे बालों का डार्क कलर होता है वो इस यूमिलियन की वजह से होता है। ठीक है, यूमिलेनाइन की वजह से होता है। और ब्लाउंड एंड रेड हेयर कंटेंट, और जो हमारे बाल का ब्लाउंड या रेड कलर जो होता है वो बेसिकली फ्यूमिलेनाइन की वजह से होता है। यूमिलेनाइन और फ्यूमिलेनाइन इन दोनों की वजह से, यूमिलेनाइन की वजह से डार्क और रेड एंड ब्लॉन्ड कलर जो होता है वो फ्यूमिलेनाइन की वजह से होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये उसके स्ट्रक्चर वगैरह है, ये आपको बताया जा रहा है, हेयर की पूरा स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि हेयर पेपिलरी क्या होता है, हेयर बल्ब आर्टरीज। ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है आपसे लोगों से ये पूछा जा सकता है कि सेबेशियस ग्लैंड हार्ट स्किन की कौन सी लेयर में होती है, तो आप लोगों ने सेकंड लेयर का पता होना चाहिए। लेयर्स ऑफ द हेयर, मैंने आपको अभी हमने डिस्कस की थी कि 3 लेयर है बाल के, ज़बरदस्त तरीके से हम डिस्कस किए। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है ये पूरा का पूरा शिफ्ट पार्ट है बाल का, जो बाल हमें ईजिली नज़र आता है हर इंसान का। तो इसका जो ये एक बाल है वो तीन लेयर पर डिपेंड है। इसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको मेडुला कहते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ये बिल्कुल येलो वाली लेयर जो आपको नज़र आ रही है ये इसको हम कॉर्टेक्स, और सबसे आउटर वाली लेयर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिकल क्या कहती है, इस कॉर्टेक्स और मेडुलर को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर भी इजीली बताया गया है, ये भी दिखाया गया। इन्फंडिबुलम जो मैं आपको बता रहा, देखो ये नज़र आ रहा है जहाँ ये बाल निकल रहा है स्किन की सरफेस से, यहाँ से लेकर जहाँ से सेबेशियस ग्लैंड और से लेकर ये जहाँ पर ये स्किन से बाल निकल रहा है, ये जो पोर्शन होता है ये इसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। उससे बाद फिर अस्तमस, फिर स्टीम, फिर बल्ब, ये बेसिकली, और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर ये स्किन के इंटरनली बात हो रही है। ठीक है, एक्सटर्नल तो शिफ्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अभी बात आती है नेल की। नेल आर अ प्लेट ऑफ अ टाइटली पैक्ड हार्ड डेड केराटिनाइज्ड epidermal cell that form clear and solid covering over the dorsal surface of the distal portion of the digits। अभी ये अगर हम नाखून की बात करते हैं तो नाखून बेसिकली एक टाइटली पैक्ड होते हैं। ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये डेड केराटिनाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं, इन चीज़ से मिलकर बने होते हैं, मगर ये डेड सेल्स होते हैं। जब हम नाखून को काटते हैं तो हमें दर्द फील नहीं होता, क्यों, वो नाखून डेड होते हैं, तो जिसकी वजह से पेन क्रिएट नहीं होता। और इस नेल का फंक्शन क्या है, ये हमारी जो नाखून की जो उंगलियों की आगे डिजिट्स होती है, ये नाखून जो होते हैं यहाँ पर डिस्टल पोर्शन जो होता है इसको प्रोटेक्ट करती है कि किसी की चीज़ के साथ लग ना जाए या कोई चीज़ वगैरह इसको लगना जाए, बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करती है। ईच नेल कंसिस्ट ऑफ नेल बॉडी, फ्री एजेड एंड नेल रूट। एक नाखून 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक फ्री एज्ड वो जगह होती है जो नाखून जब हमारे उंगली के जो नॉर्मल बॉर्डर होता है उससे जब बाहर की तरफ आता है इसको फ्री एज्ड कहते हैं। ठीक है, और बीच जो नज़र आता है नॉर्मली जो होता है इसको हम बॉडी कहते हैं। और वो जगह जहाँ से नाखून स्टार्ट हो रहा है, हमारी उंगली के एंड से जहाँ से नाखून स्टार्ट हो रहा है उसको नेल रूट कहते हैं। उसके बाद फिर नेल बॉडी आती है। ठीक है, फिर जब हमारे उंगली जहाँ पर एंड होती है और वहाँ से नाखून अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो वो फ्री एजेड कहलाई जाती है। ठीक है, फंक्शनली नेल हेल्प एज अ ग्रिप्स एंड मैनिपुलेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट इन अ वेरियस वे।
नेल का फंक्शन क्या है, ये बेसिकली छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को पकड़ने में उसमें भी हेल्प करती है और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट तब्दील करने में भी हेल्प करती है। प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ट्रामा टू द एंड ऑफ द डिजिट्स, ये क्या करती है, नाखून हमारे जो उंगली है इनके एंड वाले हिस्सों को इनको प्रोटेक्ट भी करती है कि ये कोई डैमेज वगैरह ना हो जाए। स्टिच एंड वीरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, हेल्प करती है। ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो पोर्शन है ये यहाँ से ये नाखून स्टार्ट हो रहा है, ये नेल रूट कहलाया जाता है। फिर यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन ये नेल बॉडी, फिर अगर यहाँ से नाखून बाहर की तरफ आ रहा है ये वाला तो ये फ्री एजेड कहलाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पूरी क्विकली ओवरव्यू मैं बता दूँ इंटीग्रेटेड सिस्टम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर इनसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। स्किन मोस्टली डेड एंड मेड अप ऑफ लेयर्स, स्किन आमतौर पर 3 लेयर से मिलकर 2 लेयर्स होती है, एक फैटी लेयर कहलाई जाती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर और डर्मिस सेकंड लेयर फैट, उसके बाद फिर फैट लेयर भी कहते हैं या हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। हेयर की बात करें, हेयर का काम क्या है, हेल्प कीप योर वार्म, ठीक है, हेल्प का काम क्या है, बॉडी को थोड़ा से वार्म करने में भी हेल्प करती है, गर्म करने में भी हेल्प करती है, वार्म रखने में, ठीक है। नेल्स गिव अ स्ट्रक्चर टू द एंड एंड ओवर द फिंगर, नाखून जो है बेसिकली एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, हमारी उंगलियों के आखिरी वाले हिस्से होते हैं इनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। ग्लैंड रिलीज ऑयल फॉर द मॉइस्चर एंड द प्रोटेक्शन, जो स्किन के अंदर ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं या ऑयल रिलीज़ करते हैं जो हमारी जो स्किन है उसको मॉइस्ट रखती है और प्रोटेक्ट करती है। नर्व सेंड एंड रिसीव एन मैसेज टू द ब्रेन, और नर्व जो यहाँ पर होती है वो मैसेज को सेंड करती है और रिसीव करती है ब्रेन की तरफ, ठीक है। नर्व क्या करती है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ से जो मैसेज वगैरह उसको रिसीव करती है, ब्रेन के पास लेके जाती है। तो ये नॉर्मल ओवरव्यू है, इंटीग्रेटेड सिस्टम यहाँ पर एंड हो गया, और कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह तो आप लोग पूछ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट यूनिट के पास जाएंगे। थैंक यू टू ऑल।